अकाजा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको फिलहाल के टाइम पे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है और बहुत ही ज्यादा बेस्ट मानी जा रही है। वैसे मैंने इसकी बैक स्टोरी एक्सप्लेन की है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने, वो जाके चेकआउट कर लेना। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो अकाजा है उसका ह्यूमन नाम हाकुजी होता है और वो बहुत ही अच्छा फाइटर भी होता है, काफी ज्यादा ताकतवर भी होता है जब वो मार्शल आर्ट सीख लेता है। अपने निहत्थे हाथों से उसने 40 से 60 लोगों को जान से मार दिया था। इसके बाद जब वो डीमन में ट्रांसफॉर्म होता है लिटरली उसने अनगिनत लोगों को मारा था। और इन्फिनिटी कासल आर्क मूवी के अंदर में हमने देखा किस तरीके से गियो तांजीरो वर्सेस अकाजा की फाइट होती है। इनकी फाइट तो भाई बहुत ज्यादा इनहेंस लेवल पर होती है। बट क्या होता है, इनकी फाइट को हम थोड़ी सी चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे। मतलब मेरा ये, इनकी फाइट हम कराते हैं, मतलब अकाजा की फाइट हम कराएंगे लॉर्ड इनोसुके से और साथ ही साथ सानेमी से। अब तुम लोग सोचते रहोगे ये दोनों कैरेक्टर क्यों? भाई ये दोनों कैरेक्टर इसलिए, दोनों ही हाई टेम्पर पे हैं। दोनों को ही सिर्फ फाइट करना जानता है। अपना लॉर्ड इनोसुके तुम्हें तो पता ही है, उसे सिर्फ भाई मूवी के अंदर में भी दिखाएगा, वो सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग डेमन से फाइट करने जाता, मतलब मांग रहा था अपने क्रो से, या किसका क्रो था मुझे याद नहीं है, बट वो क्रो से वही बोलता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग डेमन के पास उसे ले चलो। और सानेमी तो पहले से सनक चुका था, अब वो क्यों और किस तरीके से तुम्हें पता ही है। बट क्या होता है, इनकी फाइट किस तरीके से स्टार्ट होती है और किस तरीके से एंड होती है, जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी ज्यादा बकलोली कर दिया, अब ज्यादा टाइम पास नहीं करता, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे ही सारे के सारे हाशिरा भाई इन्फिनिटी कासल के अंदर में गिरते, सब लोग अलग अलग तरीके से भाग रहे होते, लेकिन अचानक से इनोसुके और सानेमी एक दूसरे के ही आमने सामने आ जाते। और मेन रीजन ये होता कि भाई सबको जोड़ी में ही भेजा गया होता है, जो एक आंख वाली बंदी होती है उसने सबको जोड़ी में ही भेजा होता है, जितने भी हाशिरा और साथ ही साथ डीमन स्लेयर होते हैं। लेकिन ये दोनों आमने सामने ही होते, अपना इनोसुके सानेमी को देख के सब घूर रहा होता है, ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते, लेकिन इन दोनों के बीच में एक आ जाता है डीमन, वो 3 आंख वाला, जिसको सानेमी ने एक बार में ही भाई खत्म कर दिया था। तो इसको अपना सानेमी खत्म करने से पहले इनोसुके मार देता, जिसको देख के अपना सानेमी और भी ज्यादा गुस्सा होता। तो दोनों की थोड़ी बहुत बहस होना चालू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ही मारने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है अकाजा की। यस, अकाजा की जब एंट्री होती है, दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से उसको घूर रहे होते हैं और अकाजा इनको देख के सोच रहा था कि कौन है। तभी इनोसुके को याद आता है कि ये बंदे ने एक्चुअल में अकाजा, उसने रेंगुको को जान से मार दिया। अपना इनोसुके बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है तू ही वो था ना जिसने हमारे मास्टर को मारा था, जो कि बहुत ही ज्यादा हंसमुख था। ये सुन के अपना सानेमी भी थोड़ा बहुत शौक में होता है कि मतलब यही बंदा था जिसने रेंगुको को जान से मार दिया था। तो दोनों मिल जाते हैं और दोनों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अकाजा लिटरली इनोसुके को जैसे ही आता है अपने एक पंच से उसकी छाती में मारता है। ऐसा लग रहा था कि भाई अकाजा, उसका पंच इतना सॉलिड होता है कि इनोसुके की जो छाती वो फट ही जाएगी, ऐसा फील हो रहा था। बट अपना इनोसुके तो इनोसुके है भाई, सॉरी लॉर्ड इनोसुके है, वो किसी न किसी तरीके से उसके हाथ को ब्लॉक करके बैक हो जाता है और वहीं पर उसके हाथ को रोक लेता है। और सानेमी ये देख के और गुस्सा हो ही जा रहा था कि पहली बात उसने रेंगुको को मार दिया, दूसरी बात उसका जो भाई ओबायाशी होता है, जो मास्टर होता है, उसको भी उन लोगों ने निपटा दिया। ये देख के भाई अपना सानेमी भी अकाजा के ऊपर हमला कर देता है। इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और लिटरली ब्रूटल तरीके से होती है। और यहीं पर अपना जो अकाजा होता है कई सारे अपने फॉर्म्स को भी रिवील करता है, लेकिन इनोसुके और साथ ही साथ सानेमी भी अपने कई सारे फॉर्म को रिवील भी करते हैं, जिनकी वजह से काफी ज्यादा मजा आता है, काफी इंटेंस माहौल बन जाता है फाइट के दौरान। अपना इनोसुके कई बार कई तरीके से अकाजा के ऊपर हमला करता है, बट अकाजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उसके हमले से, वो काट दे रहा था उसका हाथ और पैर, लेकिन अकाजा अपनी बॉडी को जल्द से जल्द रिकवर कर ले रहा होता है। वहीं पर अपना जो होता है सानेमी, वो भी काफी सारे अटैक करता है अपने अकाजा के ऊपर, तो भी उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन दोनों ही कैरेक्टर, मतलब इनोसुके और साथ ही साथ सानेमी, दोनों ही अकाजा को बैक दे रहे होते। सानेमी और साथ ही साथ इनोसुके जब उसको बैक दे रहे होते हैं तो अपना अकाजा होता है बहुत ही ज्यादा रेंज में आता है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से गुस्से में आता है और वो अपने अल्टीमेट वेपन को यूज करना स्टार्ट कर देता है, जो कि होता है उसका फाइनल फॉर्म का पहला, मतलब एक रिवर्स फॉर्म होता है जिसका नाम होता है एनिहिलेशन, जिसके अंदर में उसके जो पंचेस होते हैं लिटरली ब्रूटल तरीके से डैमेज दे रहे होते हैं और वो सानेमी और साथ ही साथ इनोसुके को बैक देना स्टार्ट कर देता है। उसके पंचेस इतना ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं कि दोनों ही भाई शॉक होने लगते हैं कि ये बंदा क्यों क्या हो गया है जो इस तरीके से पंचेस देने लगता है। लेकिन यहीं पर अपना जो इनोसुके होता है वो भी अपने फाइनल फॉर्म पे आना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो अपनी बॉडी को लचीला बना देता है, जाकि मतलब जितने भी अकाजा के जो पंचेस अगर उससे लगे भी तो किसी न किसी तरीके से उसको डैमेज ना दे। और वहीं पर अपना जो होता है सानेमी, वो भी अपने फिफ्थ फॉर्म का यूज करता है उसके पंचेस से बचने के लिए।
तीनों की फाइट काफी ब्रूटल तरीके से चल रही होती है और तीनों ही एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं पर अपना अकाज़ा सोचता है ये लोगों को किस तरीके से हराओ, तो वो अपने फाइनल फॉर्म में आना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही फाइनल फॉर्म में आना स्टार्ट करता है तो उसको कुछ मेमोरीज आने लगती है और साथ ही साथ वो मूजान के चंगुल से हटने भी लगता है, लेकिन बंदा हटने को ट्राई नहीं करता है क्योंकि उसके सामने जो कैरेक्टर खड़े होते हैं सिर्फ वो फाइट करना ही जाने होते हैं। तो इनोसुके देखता है कि भाई अकाज़ा का थोड़ा मतलब वो डिस्टर्ब हुआ है, वो कुछ मेंटल स्टेट में नहीं है। तो वहीं पर अपना इनोसुके अपने 6th फॉर्म का यूज करते हुए उसका गला काटने ही वाला होता है, लेकिन भाई वो फिर से बच जाता है। वहीं पर वो अपने हाथों का हेल्प लेके इनोसुके के जो शॉट होती है, तलवार होती है, उसको एक्चुअल में तोड़ देता है। एक शॉट को जिससे वो मार रहा होता है वो तुरंत ही वहीं पर वो तोड़ देता है और जो अपना इनोसुके होता है वो थोड़ा पीछे ही ढकेल दिया जाता है। उसके बाद हम सानेमी देखते हैं। सानेमी भी पूरा फुल तैयारी में होता है और अपने बेहतरीन फॉर्म का यूज करते हुए, जिसका नाम होता है वो टाइफून प्राइमरी स्लैश का यूज करता है, जो कि उसका होता है 10th फॉर्म। उसने अभी उसको क्रिएट किया होता है, मतलब उसने एक नई ब्रीदिंग टेक्निक को क्रिएट किया जिसका नाम होता है टाइफून प्राइमरी स्लैश। इसका अटैक करते हुए अपने अकाज़ा का गला वो काट देता है और यही चीज़ का भाई देखते हुए अपना जो होता है बंदा इनोसुके, वो भी अपने फाइनल फॉर्म के साथ एक नई टेक्निक का यूज करता है और अपने सानेमी का हेल्प करता है, उसके पूरे शरीर को काट देता है ब्रूटल तरीके से। अब सानेमी और इनोसुके के साथ में अटैक करने के बाद जो अकाज़ा होता है वो मारा जाता है। वो अपने सर को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अपना सानेमी बैक टू बैक उस पर इतने स्लैशेस देता है अपने 10th फॉर्म के साथ में और साथ ही साथ इनोसुके के फाइनल फॉर्म के मतलब ब्रीदिंग टेक्निक के साथ में, जिसके वजह से अपना जो अकाज़ा होता है वो खुद को रिकवर कर ही नहीं पाता और उसके एक बॉडी पार्ट को बहुत ही ब्रूटल तरीके से काट दिया जाता है। और काटने के बाद अपना इनोसुके उससे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा होता है। दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा होता है अकाज़ा को, लिटरली उसे बीट कर देते हैं और बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं और हम देखते हैं कि भाई यहीं पर अकाज़ा है जो फाइनल में हार चुका है। अब उस इनोसुके के जो अटैक का नाम होता है वो अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे कम से कम तुम्हारे भाई 100 लाइक तो बनते ही बनते हैं कि किस फॉर्म का यूज किया था इनोसुके ने। तो यहीं पर अपना जो अकाज़ा होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर उसकी जो मेमोरी होती है वो एक्चुअल में वापस नहीं आती है, क्योंकि दो जाइंट मतलब एक ऐसे डीमन से फाइट कर रहे हैं, दो इंसानी डीमन जो कि लिटरली सिर्फ फाइट करना जानते हैं। दोनों की फाइट बहुत ही ब्रूटल तरीके से चल रही होती है और अपना जो अकाज़ा होता है वो एंड टू एंड हार जाता है। वेल गुरु लोग, तुम लोग को वीडियो कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और छोटी से भी छोटी तुम्हें डिटेल अगर मिस अंडरस्टैंडिंग लग रही है कुछ और तुम्हारे मन में स्टोरी की मैं इंप्रूव कर सकता हूँ उसके बारे में मुझे सजेस्ट दे सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।